अब वो हिंदू धर्म भी मानते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं और नशे भी करते हैं। तो कहाँ धर्म का अस्तित्व कहाँ छोड़ा? धार्मिक लोग तो तब थे, अब तो कोई मेहमान को नहीं रोक के राजी। अब क्या धर्म है? अब धर्म नहीं है, धर्म दिखावा बन गया है। धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। धर्म का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि अपने मकसद हल किए जा रहे हैं धर्म के माध्यम से। धर्म करते हो, धर्म का मतलब होता है व्यक्ति के विकारों को दूर करना, व्यक्ति के अंदर जो दोष होते हैं उनको दूर करना। लेकिन आज हालत क्या हुई हुई है? आज हालत ये हुई हुई है, जितना पाप आज बढ़ रहा है उसकी कोई कमी नहीं है। और संपन्न आदमी, ना व्यापारी, ना अधिकारी, ना कर्मचारी और ना कोई पॉलिटिशियन, राजनेता का बेटा कावड़ लेने जाता। और आज धार्मिक जो संस्थाएं चलाते हैं वो धर्म का प्रचार करते थे, विकारों का प्रचार करते थे, आज अनुयायी बनाते हैं और 20-20 करोड़ अनुयायी बना के और वोट बैंक को इकट्ठा करके राज का दुरुपयोग करते हैं। और सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई सामण का महीना चल रहा है, आप सब नवेरा है और सामण में भाई कावड़ी एक कावड़ ले आवा खूब। आप वीडियो भी देखते होगे, रील भी देखते होगे। बहुत सारे गाँव में तो बालक कावड़ लेने जा है, हरिद्वार उड़ता अलग अलग प्रकार की कावड़ ठावा है और अपने गांव में पहुंचा है। बहुत मतलब संघर्ष करके, कठिनाई तय, मेहनत करके न। और भाई इस बीच आपने देखा होगा बहुत सारे हादसे भी सुनने मिले हैं कि इतने कावड़ियाँ मर गए, डूब गए, यो हादसा हो गया। तो आज हमारे साथ में है ताऊ समुंदर लाठर, जो भाई पढ़े लिखे भी है, सामाजिक भी है। तो ताऊ को पूछेंगे, ताऊ कदे क्यों नहीं गए कावड़ लेने? ताऊ राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो ताऊ? ठीक ठाक बेटा। ताऊ आप पढ़े लिखे भी हो, समाज भी आप देखने लग रहे हो। आपने तो फिर सामण का महीना चल रहा है। हाँ, सामण का महीना चल रहा है और कावड़ लेने जा है। हाँ। अरे ईब अगर पिछले 4-5 साल से देखे ना तो ज्यादा कावड़ लेने जा लग रहे हैं। एक्चुअली ये यूथ के अंदर एक दिक्कत होती है, वो देखा देखी सब कुछ करते हैं। जैसे विदेशों में जाने का ऐसे तरीके बनाए, ज़मीनें तक बेच दी और गलत तरीके से भी चले गए, वापस भी आ गए, उजड़ भी गए, फिर भी उन्होंने जाना विदेश में ही है। उसी तरीके से सावन के महीने में पहले कावड़ लेने कौन जाता था? जिसकी एक आस्था होती थी कि भाई मैंने एक ये गंगा जल लेके आना अपने घर पे, और उसकी क्वांटिटी होती थी लीटर 2 लीटर। और वो इसलिए होता था कि भाई कोई हवन होता था तो उसके ऊपर वो यूज़ करते थे भी घर में गंगा जल रहेगा। और ये सावन के महीने का पवित्र मास माना जाता है और जहाँ से गंगा निकलती वहाँ से गंगा जल लेके आते थे। और वो लोग लेके आते थे जिनकी वास्तव में गंगा को पवित्र माना जाता था और गंगा जल लेने जाते थे। वो कावड़ तो नाम इसका अब हो गया, पहले तो गंगा जल लेने जाते थे। अब ये हालत ये हो गई है, देखा देखी जितना यूथ है वो पूरे काम छोड़ देते हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आई हुई है कि चिनाई बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रियों में लेबर नहीं रहती, सब कुछ कावड़ के लिए हरिद्वार निकल जाता है। और आज हालत ये है, मैं 3 दिन पहले यूपी में गया था कि वहाँ पर अलग से एक तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, एक तरफ से पुलिस खड़ी है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए थे। और हालत ये है कि अब झगड़े भी होते हैं, ये कावड़िए ट्रैफिक वालों को पीटते भी हैं, मारते भी हैं। मान लिया किसी को टच हो गया तो ये हिंसा भी करते हैं। इस तरह की कावड़ लेने का क्या फ़ायदा है? कावड़ एक ऐसा विषय है जो कोई भी धार्मिक काम हो, आप धर्म को अगर मानते हो तो अहिंसा नहीं कर सकते। आप अगर चोरी चकारी करते हो, नशे करते हो, आप गलत जगह बैठते हो, गलत रहते हो, फिर क्या धर्म करते हो? धर्म का मतलब होता है व्यक्ति के विकारों को दूर करना, व्यक्ति के अंदर जो दोष होते हैं उनको दूर करना। लेकिन आज हालत क्या हुई हुई है? आज हालत ये हुई हुई है, जितना पाप आज बढ़ रहा है उसकी कोई कमी नहीं है। माँ बाप जो है ना आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं और घरों के अंदर माँ बाप की कोई चलती नहीं है। और धार्मिक इतने होते जा रहे हैं कि ये धार्मिक नहीं हो रहे हैं, ये धर्म का इस्तेमाल अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। ये एक एंटरटेनमेंट हो गया है। अब गाड़ियाँ बुक करते हैं, 20-20 उसमें बैठ के जाते हैं। कोई खड़ी कावड़, कोई भाग के कावड़, कौन सी कावड़ होती है मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी में कभी गया नहीं इस काम के लिए और ना मैंने देखा। लेकिन इसके अंदर वो एक अपना मनोरंजन ढूंढ लिया। जैसे बारातों में मनोरंजन होता था,
उसी तरीके से इसको मनोरंजन का केंद्र बना दिया गया और कावड़ का जो मकसद था वो आज घटता जा रहा है। आज हो क्या रहा है, राजनीति समाज सेवा थी, उसको छोड़ के और एक अपना पेशा बना लिया, कमाई का क्षेत्र बना लिया। आज धार्मिक जो संस्थाएं चलाते हैं वो धर्म का प्रचार करते थे, विकारों का प्रचार करते थे, आज अनुयायी बनाते हैं और 20-20 करोड़ अनुयायी बना के और वोट बैंक को इकट्ठा करके राज का दुरुपयोग करते हैं और अपनी चलाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और दुनिया भर की प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं। इसी इन धार्मिक संस्थाओं का, धार्मिक चीज़ों का जो प्रयोग होना शुरू हो गया है वो इस तरह से हो गया कि संख्या इतनी हो गई है, जनसंख्या के दबाव के अंदर लोगों को ये नहीं पता तू करने क्या जा रहा है और क्या करने जा रहा है। पहले ना इतने शिविर लगते थे, ना इतने लोग लेके आते थे, और जो लेके आते थे वो असलित रूप में होते थे। आप एक बार बताओ, किसी अधिकारी का बेटा IAS IPS या किसी अधिकारी का बेटा कावड़ लाते देखे आपने? किसी पॉलिटिशियन का बेटा कावड़ लेके आता है क्या? किसी भी व्यापारी का बेटा कावड़ लेके आता है क्या? ये जितना हमारा नौजवान बच्चा है, जो किसानों के बच्चे हैं, जो कि आज मशीनी युग आने की वजह से वो खाली हो गए हैं, उनके पास काम नहीं रहा है, वो सब के सब इंटरटेनमेंट के माध्यम से वहाँ हरिद्वार पहुँच जाते हैं और कावड़ लेने का उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया। और हालत ये हो जाती है कि सारे क्षेत्र के अंदर सड़क जाम हो जाती हैं और लोगों को बहुत भारी तकलीफ़ होती है कि इतना आदमी एकदम से वहाँ पहुँच जाता है और वापसी में उसके अंदर सब रास्ते जाम हो जाते हैं और हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। और 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था फिरोजपुर झरका में और उन्होंने रोड जाम कर दिया था। मैं वहाँ से जा रहा था, मैंने वहाँ जाके उनको 7-8 घंटे हो गए थे रोड जाम करे, मैंने वो रोड खुलवाया था और जिसको चोट लगी थी उसका इलाज करवाया था और 1.5 लाख रुपये अस्पताल का बिल मैंने दिया था। प्रशासन ने कुछ नहीं किया। ये हादसे भी होते हैं और ये मेरे पास उसकी वीडियो भी है जो ये हादसा हुआ था और जो मैंने वहाँ जाम खुलवाया और फिर रास्ते खुले जाके। ये जाम भी लगाते हैं, मारपीट भी करते हैं, ये डंडे लेके भी चलते हैं और आने जाने वालों के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। ये अपने बहुमत का फ़ायदा उठाते हैं। तो एक बात बताओ, आप कावड़ नहीं लाए कदे? जो हमारे दादा थे, परदादा थे, हमने वे भी कदे कावड़ लाते ना देखे, तो कि वे उसने भगवान नहीं ना मान्या करते? नहीं, जो धर्म था ना वो पहले ज़्यादा था, आज की निस्बत पहले ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे। किसी भी उसको खागड़ को गेट के आगे आ गया तो उसको चारा देते थे, पूरा पेट भर चारा एक ही घर में से दे देते थे, घर घर नहीं जाना पड़ता था। कोई भी अनजान आदमी आ जाए गांव में, उसके पशु को भी बांधते थे, लोग पैदल चलते थे, उसको खाना भी देते थे, उसको गर्म पानी देते थे नहाने के लिए और सुबह भोजन करा के उसके पशु का भी पेट भरते थे। धार्मिक लोग तो तब थे, अब तो कोई मेहमान को नहीं रोक के राजी। अब क्या धर्म है? अब धर्म नहीं है, धर्म दिखावा बन गया है। धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। धर्म का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि अपने मकसद हल किए जा रहे हैं धर्म के माध्यम से, और ये धार्मिक प्रचार कर करके राजनीतिक पार्टियां चलाई जा रही हैं। ये धर्म कोई एक क्षेत्र नहीं है, धर्म का तो स्वरूप ही बदल दिया गया है। धर्म था एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, दया। धर्म गलत नहीं करना, जो धर्म को मानता था उसकी आड़ में गलत नहीं करता था। आप ये बताओ कितने ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, कितनी संख्या में आज नॉनवेज खाने वाले पैदा हो गए। पहले जातियों की बात करूं तो बहुत कम जातियां थी जिनके अंदर नॉनवेज खाया जाता था, और हिंदू धर्म में जो मानते थे वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते थे। अब वो हिंदू धर्म भी मानते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, वो शराब भी पीते हैं और नशे भी करते हैं। तो कहाँ धर्म का अस्तित्व कहाँ छोड़ा? धर्म एक अलग ऐसी चीज़ होती थी जो कि मानव को विकारों से, व्यसनों से, गलत चीज़ों से दूर रखता था, उसका नाम धर्म होता था। ये धर्म नहीं है, ये तो इसमें नशे तक भी करते हैं कावड़िए। तो मतलब पहले जो थे हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो आत्मा तो धर्म न मान्या करते। पहले जो भी रिश्ते होते थे ना, जो भी चीज़ को मानते थे वो दिल और दिमाग से मानते थे, आत्मा से मानते थे। अतिथि सत्कार था तो पूरे घर में खुशी होती थी, भाई हमारे घर में एक आदमी आया जिसको जो खाना खाएगा,
जो खाना बनाने वाली गृहिणी होती थी वो भी खुश होकर खाना बनाती थी। और वो जो बुज़ुर्ग होता था घर का, वो अपने बच्चों को आदेश देता था, भाई तुम्हारा ताऊ आ गया, इसके लिए भोजन लेके आओ, तो वो बड़े खुश होकर भोजन खिलाते थे। वो अगर उसके साथ में पशु होता था, रास्ते में पैदल चलते थे, तो पशु को भी पेट भर खाना देते थे और आदमी को भी खाना। वो धर्म एक्चुअली बड़े बुज़ुर्गों के पूछे बगैर कोई वो अपने घर नहीं जाती थी, अपने आदमी से नहीं पूछती थी, वो सास ससुर से पूछ के अपने घर जाती थी। संस्कार तो वो थे, धर्म तो वो था। अब क्या धर्म है, कोई अपने बाप को समझता नहीं है। बाप कहता है मैं जानता नहीं हूँ, मैंने तो घर से बाहर कर रखा है ना। आदमी को धड़ाम देसी गोली मारते हैं ना, बिना किसी वजह से मर्डर कर देते हैं, प्रोफेशनल मर्डर हो गए, पैसे लेके मर्डर कर देते हैं। अब धर्म कहाँ है? धर्म इसको धर्म नहीं बोलते। धर्म वो होता है जिसकी आड़ में कोई भी गलत काम नहीं होता। तो वो तो मतलब पहले अपने बड़े बुजुर्ग तो नहीं कहा करते कि ऊपर वाला देखा है। बिल्कुल देखता है, आज भी देखता है। बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, आज भी देखता है। और उसको जो है ना, देखता नहीं है। जो आप कर्म करते हो उसी का फल मिलता है। ये कोई बात नहीं है कि भी ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। और मैं आपको उदाहरण दे के बता सकता हूँ, जिसने जो कर्म किए थे, जैसा जीवन जिया था, उसका अंतिम जीवन ऐसे ही बना जैसा वो जिया करता था। एक दिन मैं देख रहा था, एक डॉक्टर था जो कि आईसीयू में काम करता था। आईसीयू होता है इंसेंटिव केयर यूनिट, जिसके अंदर जो मतलब जीवन और मरण के बीच में जो रोगी दाखिल होते हैं, तो वो वहाँ काम करता था। तो वो कहने लगा, मैंने एक बुज़ुर्ग के मैं बेड पे था, तो उसने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब इधर आओ, मैं आपके कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बोला, बताइए क्या करना चाहते हो? कहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जीवन काल में जो नहीं करना चाहिए था वो तो मैंने किया, और जो मैंने करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। कहता, वो क्या था? कहता, मेरे बड़ी हैसियत थी, मेरे पास बहुत बड़ी कुर्सी थी, मैंने किसी का भला नहीं किया, और मैंने अपना डंडा चलाया, अपना राज चलाया, अपना उनके ऊपर उनका शोषण किया, उनके ऊपर अपनी चौधर चलाई, और वो आदमी शोषित होते थे जो मेरे द्वारा। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं आज भुगत रहा हूँ, मैं अपने किए का कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। कि मैंने जो लोगों के काम आना चाहिए था वो तो मैंने किया नहीं, और जो लोगों का मैंने शोषण किया, गरीब आदमियों का मैंने शोषण किया। तो इसलिए आज मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ कि कर्म बिल्कुल आगे आते हैं और कर्मों का ही फल मिलता है। तो मतलब आपने एक खबर भी देखी होगी पीछे, ये 3-4 दिन की है, कि 4 बालक डूब गए, चंडीगढ़ तक कावड़ लेने आ रहे थे। और पिछली बरिया हमने देखा था कि उमरा सुल्तानपुर का एक लड़का था जो सिर्फ इकलौता बेटा था और अपने मामा के तक कावड़ लेने गया था, रूड़े। देखो बेटा, हादसे की गलती से होते हैं, हादसा कोई नहीं देखना चाहता, हादसा हो जाता है। जब इतनी भीड़ कहीं जाती है, इनमें से कोई न कोई बच्चा गलती कर देता है, कोई हालात बन जाते हैं, जैसे गाड़ी भिड़ जाती है, कौन चाहता मेरी गाड़ी भिड़े। लेकिन जब गाड़ी भीड़ में होती है और कोई संतुलन खो देता है, नींद आ जाती है, कोई गलत ड्राइवर होता है, कोई नशा करके बैठ जाता है, तो उनको हो जाते हैं हादसे। तो अब ये जो कावड़ लेने जा रहे हैं, इनका जो एक सवाल है, भाई अगर आप धर्म को मानते हो तो इसका प्रदर्शन ना करें, इसको एक अच्छे रूप में लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी आस्था है वो करें। लेकिन वो लोग क्यों नहीं कर रहे? जो संपन्न लोग हैं वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। इसको गरीब आदमी या किसान आदमी के बेटे या मजदूर जो ना, वो ज़्यादा इस काम में जुट गए हैं। और संपन्न आदमी, ना व्यापारी, ना अधिकारी, ना कर्मचारी, और ना कोई पॉलिटिशियन, राजनेता का बेटा कावड़ लेने जाता। और ये इतनी कष्ट का जो टाइम है, वहाँ से पैदल चल के 200, 300 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, और नंगे पैरों चलते हैं, और इतने कष्ट का जीवन ये जीते हैं। तो इसके पीछे इनको एक चीज़ सोच बनानी चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो अपना जीवन बदली करें तो वहाँ जाएं, वरना जाने का कोई लाभ नहीं है। तो वो यो कावड़ लेना कर्म है कि अच्छा काम करना कर्म है? नहीं, कावड़ एक कर्म है बेटा जीवन का। जीवन तो रोज़ उठते ही आप अच्छा कर्म कर सकते हो, किसी के काम आ सकते हो, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकते हो, किसी का बच्चा पढ़ा सकते हो, किसी का इलाज करा सकते हो, किसी को रास्ता दिखा सकते हो, किसी को रोज़गार दे सकते हो। ये कर्म तो सारा दिन करने होते हैं। ये कोई कावड़ से कर्म नहीं सुधर रहे, कावड़ लाने से कर्म सुधर रहे हैं ना। कोई भी धार्मिक परिस्थिति क्यों बनाई थी, धर्म क्यों बनाए गए थे? धर्म इसलिए बनाए गए थे, इसकी आड़ में कोई गलत काम ना करे। कोई गलत करने वाला
जो ना धर्म में ना रहे। ये बुज़ुर्गों ने संस्कार क्यों बनाए थे, बड़े छोटे क्यों बनाए थे? इसलिए बनाए थे कि बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान रखते, उनकी बात को मानें। तो इसलिए वो छोटे गलतियां नहीं करते थे, अपने परिवार की, एक ख़ानदान की इज्जत के लिए बच्चे काम करते थे, जिससे परिवार की इज्जत ना खराब हो। और हर बुज़ुर्ग माँ बाप एक ही बात कहते हैं, अपने ख़ानदान को देख ले, अपने ख़ानदान से बाहर मत जा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो लोग ज़्यादा जा रहे हैं जो इन चीज़ों को जानते ही नहीं, करते ही नहीं हैं। धर्म एक अलग क्षेत्र है और जीवन एक अलग क्षेत्र है। धर्म एक अच्छी चीज़ है और इसकी आड़ में गलत काम नहीं करता परिवार, और ना ही कोई करता। और ये कावड़ जो जितने भी लग रहे हैं, जो टाइम को इसमें लगा रहे हैं, ये मैं नहीं जानता ये क्या कर रहे हैं, इनकी आस्था क्या है। लेकिन अगर ये वहाँ जाते हैं तो अगर इनमें संस्कार आते हैं तो वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो संस्कार तो बात याद आई कि 2-3 साल पहले का एक हादसा है। एक गरीब परिवार, बाप कई साल पहले गुजर गया, माँ दिहाड़ी मजदूरी करे। अब वो लड़का 17-18 साल का अपनी माँ पे दिहाड़ी मजदूरी के पीछे लेके 3-4 हज़ार बदमाश दिहाड़ी मजदूरी करे। और उसने आस नहीं कि बेटा बड़ा होगा मेरा सहारा बनाएगा। लेकिन कि मैंने दोस्ता के लिए कावड़ लेनी है और कावड़ लेने खातर पैसे भी ले गया करता है, और वो हादसा हो गया उसकी गिला। और एक लौता और पिता भी गुजर रहा है। वो माँ ने कितने दुखाते पाला, तो उस माँ का क्या कसूर था उसमें? देखो, माँ का उसमें कोई कसूर नहीं बेटा, ये हालात बनते हैं। वो गया, उसकी माँ को नहीं पता था, उसने बच्चे की जिद के आगे पैसे दे दिए और वहाँ जाके कोई हादसा बन गया, उसका पैर स्लिप कर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी दूसरे ने उसको चोट पहुँचा दी हैं। तो ये हादसे तो जहाँ भीड़ होगी वहाँ हादसे तो होते ही होते हैं। और इनसे बचने का एक ही मतलब है, इस कावड़ का जो रूप बनाया गया है, ये रूप गलत दिशा में जा रहा है, इसको सही दिशा में चलाना चाहिए। और गंगा जल घर में आप कभी भी जाओ, हरिद्वार में के साल में किसी दिन भी जाओ, उस दिन भी आप गंगा जल लेके आ सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। वो गंगा का जल कोई इसी महीने में पवित्र नहीं है, वो हमेशा पवित्र है। और पवित्र क्यों है? वो पहाड़ों से निकलती नदियाँ, उससे पहले इसमें कोई मिलावट नहीं होती किसी गंध की, इसलिए इसको पवित्र जल माना गया है। और इसके अक्षिता हवन पे लगाते हैं, घर में लगाते हैं, बच्चा पैदा होता है जब लगाते हैं। इसलिए गंगा जल किसी साल के किसी दिन भी ले आओ। लेकिन जो कष्ट उठा के ये कावड़ ला रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो मेहनत का इंसानों के बच्चे हैं, मज़दूरों के, किसानों के बच्चे हैं। और इनमें ही ज़्यादा ये प्रक्रिया चली गई है और इन्होंने इसको एक एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया, ना कि कावड़ का। इसलिए हर घर से वो जा रहा है मैं भी जाऊंगा, उसका जा रहा है मैं भी जाऊंगा, यार दोस्तों के चक्कर में सारे के सारे सड़कों पर उतर जाते हैं और उसी से हादसे होते हैं। तो उस तो अच्छी तो कावड़ नहीं हो सकती कि घर में माँ बाप है, दादा दादी है या बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी, उनकी बात माननी, तो उन तो बड़ी कावड़ ना हो सकती। देखो, उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं होता। हर घर एक मंदिर है, अगर उसको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपने माँ बाप की पूजा करता है, अपने घर में शुद्ध खान पान खाते हैं, जीव की मृत्यु करके नहीं खाते, जीव मार के नहीं खाते, शराब नहीं पीते, नशे नहीं करते, ढंग से रहते हैं, उस घर में शांति होती है और उस घर का वातावरण अच्छा होता है और उस घर के अंदर माहौल जीने के लायक होता है, रहने के लायक होता है। और ये आज जो वातावरण बन रहा है ना, आज जो हालात है ना, वो बद से बदतर हो रहे हैं। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है क्या हो रहा है। सब कुछ दिखावे की ज़िंदगी है, सब कुछ नकली काम हो रहा है, मिलावट के माड़ बिकते हैं बाज़ार में। मिलावट ने कैंसर फैला दिया है, पेस्टिसाइड की दवाइयों से आज कैंसर हिंदुस्तान में नंबर 1 पे चल रहा है। तो बहुत ऐसे काम हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। किसी को कोई सब्ज़ी पैदा करते हो तो जहर मत बेचो, सब्ज़ी बेचो। अनाज पैदा करते हो तो जहर मत पैदा करो, अनाज पैदा करो। घी पैदा करते हो तो शुद्ध पैदा करो, जहर मत बेचो बाज़ार में। तो इसलिए बहुत धार्मिक काम तो बहुत होते हैं, पूरे दिन आप कर सकते हो। धर्म तो एक ऐसी आड़ है जिसमें आपके जीवन का सुधार होता है। तो धार्मिक काम तो आप भी करो हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करे हो, कितना कोई हादसा हो रहा है भी मदद करे हो। बेटा ठीक है, ये तो शुरू से चल रहा है, मैं तो ऐसी जगह पे। और तो एक और चीज़ हमने देखी है, जैसे हमारे गांव है, गांव में जो बढ़िया होया करते हैं अपने गाँव में, वे छोड़ के तो बाहर चले गए, व्यापारी हो गए सारे, बाहर जाकर व्यापार कर रहे हैं। गाँव तो उनका लगाव है और धर्म तो वे कर रहे हैं। हमने ऐसा देखा कि 1 करोड़ की लाइब्रेरी बनवा दी, तो अच्छी बात है। जो संपन्न लोग होते हैं और वे कभी कावड़ भी नहीं लेते। नहीं, वो कावड़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो संपन्न लोग होते हैं वो समाज के लिए पैसा खर्च करते हैं।
उनका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसको दसमां दसौंद बोला जाता था पहले, मतलब हमारी भाषा के अंदर, कि भाई 10% कमाई का हिस्सा निकाल दो। तो ये क्या करते हैं, कोई 1% निकालता है, कोई 2% निकालता है, कोई 3% निकालता है, कोई 5% निकालता है, जिसकी जितना इच्छा होती है वो निकालता है। और मैं जो करता हूँ, मैं भी वही काम करता हूँ, जिसको आप ये कह सकते हो कि भाई ये चीज़ ऐसी है कि जो आप कहते हो कि धर्म पुण्य ये सब कुछ वही चीज़ है। मैं भी निकालता हूँ, वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालता हूँ। वो जो कमाई का हिस्सा निकालते हैं उसको उन्होंने दान करना ही होता है। कहीं न कहीं जाके वो कुएँ बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, लाइब्रेरी बनवाते हैं, कुछ ना कुछ वो अपने इलाके में आके इसलिए करते हैं कि वहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ उनकी मान्यताएं होती हैं, वहाँ उनके जो क्या कहते हैं मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, जहाँ की उनकी मान्यता होती है, वो उस गाँव में आते जाते हैं। अब वो आते हैं तो पूरा गांव उनको, फिर जब वो पैसा खर्च करते हैं तो गांव उनका सम्मान करता है। और उनके परिवार आते हैं तो उसके परिवारों को ये लगता है कि हम इस गांव के रहने वाले थे, यहाँ हमारे को पूरे गांव ने सम्मान दिया, इसलिए उनका जाने का मन भी करता है। वो परिवार के साथ आते हैं, इसलिए वो लगाते हैं, और ये पैसा उन्होंने लगाना ही होता है। तो इससे बड़ा धर्म क्यों होगा? क्यों लाइब्रेरी हम पढ़ कर बच्चे शिक्षित होकर बहुत सारे घर संवरेंगे, लागेंगे। वो तो लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जल व्यवस्था है, ये सब कोई सार्वजनिक स्थान है, ये सब पब्लिक के काम आते हैं। और जो चीज़ें समाज के काम आती हैं उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता जीवन के अंदर। अब जो मकान है ना, उसमें एक आदमी रहता है, गली को उससे ज़्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि उसमें से लाखों आदमी निकलते हैं। मकान में एक आदमी रहता है। नहरों को पवित्र क्यों माना गया है? वो कितने कितने किलोमीटर की लंबाई तक जल पहुंचाती हैं। नहरों की भी पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है, जो प्रकाश देता है, जो एक शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, और उस ऊर्जा के माध्यम से हमें जो शक्ति मिलती है उससे सृष्टि चलती है। सूर्य का प्रकाश ही हमारे सारी सृष्टि को चला रहा है। बहुत बड़ी ऊर्जा देता है सूर्य, इसलिए कुदरत के पास बहुत कुछ है देने के लिए। बिल्कुल। तो भाई एक ताऊ ने एक चीज़ और कही नदिया के बारे में, इस पे भी हम कहते ताऊ तो बातचीत करेंगे बैठ कर पूरे विस्तार है कि एक तरफ तो हम नदियाँ ने माँ कमाए हैं और एक तरफ नदियाँ काम ने बुरा हाल बना दिया, उनमें बेरा निके के कचरा डाल कर। तो ताऊ आप आज के युवाओं ने क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो बेटा यही है, सुबह से शाम तक जितने भी आप अच्छे काम कर सकते हो वो करो, बुज़ुर्गों का सम्मान करो, धर्म को अपने अंदर लेकर आओ। धर्म मूर्तियों में नहीं होता, धर्म आदमी के अंदर होता है। आदमी अपनी सोच बदले, धार्मिक प्रवृत्ति बनाए, किसी गरीब के, किसी ज़रूरतमंद के काम आए, कहीं कोई तकलीफ़ में उसके पास जाकर उसकी मदद करे, यही एक संदेश होता है। इससे क्या होता है, इसमें घर का माहौल सुधरता है, खुद की विचारधारा सुधरती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अंत में, हमेशा सच्चाई और अच्छाई जीतती है, नकलियत कभी नहीं जीतती। जो नकली जीवन जी रहे हैं उससे बाहर निकल के सच्चाई और अच्छाई पे आ जाएं तो जीवन बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसी से आपको जीवन में लाभ मिलेगा। तो भाई आप देखो हो रोज़ की बहुत सारे रील भी आवा है, बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं जो कावड़ ले आवा है। तो कावड़ लेना कितना सही है, कितना गलत है, आपका क्या नज़रिया है, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? और भाई सालों तो सालों यह चीज़ बढ़ती जाना, अगर आप पिछले साल देखोगे उसका अगले साल देखोगे और बढ़ गया है। तो भाई आप भी अपनी राय ज़रूर बताइए। बाकी ताऊ ने जो बहुत सारी बातें बताई है इस चीज़ ने लेकर, धर्म ने लेकर, तो उस पर आपकी क्या राय है वह भी ज़रूर बताइए। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।